मनुष्य समाज में वंश और देश का विशेष महत्व है। हर प्राणी, समूह, समाज, कुटुंब, राज्य तथा देश के कुछ नियम, कानून, परंपरा, रिवाज और संकेत बनाते हैं जिसका उसके सदस्यों को पालन करना पड़ता है। इन सभी कानून, नियम, परंपरा तथा रिवाज का पालन करने का मतलब है व्यक्ति की स्वेच्छा पर बंधन। उसकी इच्छा अनुसार विचार, आचरण तथा अभिव्यक्ति पर बंधन है, उसकी इच्छा का संकोच है। प्राणी का मन यह बंधन सहायता से मानने को तैयार नहीं होता, खास तौर पर जब वह नियम कानून उसके इच्छा अनुसार या फायदे का ना हो। तो मन संसार में अपनी इच्छा अनुसार चलने की कोशिश करता है। वह अपनी बात ही आगे रखना चाहता है, अपनी सहूलियत चाहता है, चाहे वह सही हो या गलत, दूरदृष्टि वाले हो या ना हो। मन अपने हिसाब से सुरक्षित दायरे में रहना पसंद करता है। मन अपनी मनमानी करता है। ऐसा करते वक्त वह दूसरे का हित या अहित नहीं देखता। इसलिए जीवन को हम बहुत दृष्टिकोण से देखें तो मन का आचरण खुद के लिए या दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। खास तौर पर बात जब जन्म जन्मांतर की या जीव के कल्याण की हो तो मन स्वार्थी और अहंकारी होने से वह बेकाबू होने के असर ज्यादा होते हैं जब व्यक्ति और समाज अहितकारी होते हैं। इस बेलगाम और बेकाबू मन की वजह से जगत में बहुत सी समस्याएं और संकट मनुष्य जाति को झेलने पड़े हैं। भवसागर में सारी क्रियाएं करने वाला और बाह्य क्रियाओं को प्रतिक्रिया देने वाला मन ही है तथा उसके फलस्वरूप सुख और दुख महसूस करवाने वाला मन ही है। सुविधा के कारण बंधन मानने वाला तथा सुविधाजनक होने से मुक्त होने वाला भाव मन में ही पैदा होता है। किसी भी विषय में प्रमाण से ज्यादा अटकने वाला मन मनुष्य को उस विषय का गुलाम बनाता है, तो विषयों में न रहने वाला मन मनुष्य की स्वतंत्रता का साधन बनता है। कहते हैं मन एवं मनुष्याणम बद्ध क्षयो कारणम बंधाए विषयासक्त मुक्तये निर्विषयम स्मृतमिति। बंधन और मुक्ति के लिए यह मन ही जिम्मेदार है। मनुष्य बाहरी विश्व में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्वयं को जानकर उसके दुख के कारणों को दूर करने की कोशिश ईमानदारी से नहीं कर रहा है। प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा होती है और उसका मन भी होता है जो क्रियाशील अंग है। अब प्रश्न यह है कि स्वतंत्रता आत्मा की या मन की? उत्तर है दोनों की। स्वतंत्रता जरूरी है। भौतिक दृष्टि से जीव बंधन में पड़ा है तो मन स्वतंत्र लगता है, और शाश्वतता के दृष्टिकोण से देखे तो आत्मा स्वभावतः स्वतंत्र है, स्वयंभू है। लेकिन मन स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल ये तीनों लोकों का स्वामी होने के बावजूद भी स्वयंभू नहीं है, स्वतंत्र नहीं, क्योंकि मन माया से बना है। कबीर साहिब कहते हैं, नी अक्षर से अक्षर भाइयों, अक्षर क्यों प्रकाश, अक्षर ते माया उपजी, सुनो संत धर्मदास, माया ते मन उपजो, माया त्रिगुणी रूप। यह मन माया के निर्मिति के बाद आता है और शरीर बिखरते ही भौतिक दृष्टि से नष्ट होता है। मतलब मन का अस्तित्व माया के ऊपर निर्भर है और माया को निअक्षर रूपी परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा ने अपने शरीर के अंदर स्थित 3 लोक का राज मन को दिया है। इसलिए भवसागर में मन का राज्य चलता है तथा 3 गुण, 5 तत्व और इंद्रियों के बारे में कहा है। यह मन 3 लोक को नाथा, गुण, इंद्री, तेही के साथ आए, तो यह तीनों गुण भी उसके साथ हैं। इसलिए इस जगत में जो भी निर्णय लेना है उसके लिए मन स्वतंत्र है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वतंत्रता तब तक है जब तक माया है। माया के बिना मन नहीं रह सकता। मन के रूप सामान्य माया, शक्ल संसार व्याप्त यह छाया। मन समय समय पर इच्छा करता है और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे माया का साथ जरूरी होता है। मनुष्य के सभी कार्य अंतरण के भाव भावनाएं मन के द्वारा संचालित होते हैं। इसीलिए जीव मन के अधीन होकर रहता है, मन की गुलामी में जीता है। वो भी सहजता से मनुष्य संसार में मन के सहारे जीता है, और इसी मन के चंचल स्वभाव तथा गलत और अशंभ कार्य के कारण जीव को जीवन से हारना पड़ता है। कर्म अकर्म सब मन से ही होते हैं। मतलब अक्षर सृष्टि में किए जाने वाले कर्म और अक्षर सृष्टि में किए जाने वाले अकर्म, चित्त और मानसिक स्तर पर होने वाले विचार, विक्षेप, प्रक्षोभ भी मन के द्वारा, मन के आदेश से होते हैं। इसलिए दोनों सृष्टि में किए कर्म और अकर्म जीव से करवा के उसका भोग मन करता है। मने ज्यावन मरने हरा, मन ही अशुभ शुभ कर्म व्यवहारा, कर्मा कर्म मन ही ते होए, भोग करे भुगताई सोई। अब उसके परिणाम भुगतने के लिए
जीव को भवसागर में छोड़ देता है। यही कारण है कि जीव भवसागर में मन और माया के बंधनों में है। सभी रिश्ते, कर्तव्य, परंपरा, ये सब जीव को यहाँ भवबंधन में बांध के रखने के लिए कारण बनते हैं। जीव का परिचय मन और माया से होने के कारण वह उन्हीं के सहारे चलना जानता है। ये अनेक बंधन से बंधिया एक बेचारा जीव कैसे हंस मुक्त हुई जो छुड़ावे न पीव। ये इनका एकत्रीकरण इतना पक्का हो गया है कि एक शरीर के बाद चेतना फिर से दूसरे शरीर को धारण करने के लिए दौड़ती है। इसलिए जीव मन और माया की परतंत्रता में जाता है। इस जगत में मनुष्य पराधीन है, परतंत्र में जीवन। विचारवंत ने कहा, बहुत खूब है। परतंत्र में जीवन व्यापन करता है, उसका अहंकार स्वयं को स्वतंत्र, शक्तिमान, पराधीन आहे जगती पुत्र, मानवाचा और स्वाधीन समझता है। खुद के लिए तो हम दावा करते हैं कि मैं किसी का सुनूंगा नहीं, मैं अपने मन से करूंगा, मैं अपने जीवन का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं इत्यादि। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। मनुष्य यह नहीं जानता कि यह मैं कौन हूं। अपने से यह मैं कौन कह रहा है यही नहीं समझता। इसलिए मनुष्य के अंदर मैं के बारे में भ्रम है और जीवन की सच्चाई के बारे में भी भ्रम है। यह भ्रम इसलिए पैदा हो गए हैं क्योंकि इस शरीर रूपी यंत्र को हम ठीक से समझे नहीं हैं।